सर लास्ट टाइम आपने कहा था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर ये इतना ही अच्छा ऑप्शन है, तो फिर ये गोल्ड और शेयर मार्केट की तुलना में उतना लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया? हाँ, ऐसा है कि जो शेयर मार्केट है या गोल्ड मार्केट है, ये पूंजीवादी व्यवस्था में पिछले 100-150 साल में पूरी तरह ध्यान देके विकसित किया गया। स्पेशली अमेरिका में डाउ जोन्स, नैस्डैक में सारा सिस्टम, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना इंस्टीट्यूशंस इसके लिए ज़रूरी हैं, ब्रोकर्स का सिस्टम, उनके गेट्स, वो सब बड़े सिस्टमाइज्ड वे में डेवलप हुए। लेकिन चूँकि जो ज़मीन है या रियल एस्टेट है, इसको उधर पे तो उस तरह से अमेरिका में तो विकसित होने का बड़ा अच्छा मौका मिला। उनके पास में वैसे ही इंडेक्सिंग है, वैसे ही चीज़ें हैं, लोगों के पास में पूरी जानकारी उपलब्ध होती है कि हमको किस रियल एस्टेट में कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी का क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी इंडेक्सिंग प्रॉपर है। लेकिन जो हमारे जैसे देश थे, जो समाजवादी व्यवस्था की तरफ झुके हुए थे, उनके लिए ये मजबूरी थी कि वो ज़मीन को या प्रॉपर्टी को लेके बड़े डबल माइंडेड थे। पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह जहाँ उनको पूंजी के रूप में स्वीकार करती है और उसको इस नज़रिए से ही देखती है कि वो पूंजी का एक रूप है। हमारे यहाँ इससे भावनाएं जुड़ी हुई थी। ज़मीन को लोग या घर को रहने की वस्तु मानते थे और बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उसको कैपिटल के रूप में देखा जाए। तो इस दुविधा ने भारत जैसे देशों में कैपिटल मार्केट की अपेक्षा जो अब रियल एस्टेट मार्केट था, उसको डेवलप नहीं होने दिया। रियल एस्टेट का अपना मार्केट कुछ बना हुआ तो है, लेकिन उस तरह से वो नई फॉर्म में आ सका जिस तरह से शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट में आपको आज चीज़ें बिल्कुल खुल के दिखती हैं, प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है, रोज़ लोग ध्यान देते हैं चीज़ें। पर उसी तर्ज पे अपने रियल एस्टेट मार्केट पे लोग इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि वो उस तरह से उतना विकसित नहीं है। उसके लिए जितना आवश्यक जो लीगल फ्रेमवर्क चाहिए था, जो इंस्टीट्यूशंस उसको देखने, नज़र रखने के लिए उसकी जाँच पड़ताल करके उसकी नंबरिंग देने का काम कर सकते थे, वो डेवलप ही नहीं हुए। अभी हाल फिलहाल में जैसे रेरा बनाया गया, तो रेरा भी बना है, वो रेरा कैसे बना है, उसमें जो लोग पदस्थ हैं, उनको भी ठीक से ये मालूम भी नहीं है कि उनको रेरा को चलाना कैसे है। स्थितियाँ ये हैं कि अकेले मध्य प्रदेश में मेरे को लगता है 1000 से ऊपर प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं। ना सरकार को चिंता है, ना उन रेरा वाले जो साहिबान हैं, उनको चिंता है कि उसका क्या करना है। तो ऐसे में जो आपका रियल एस्टेट का काम है, वही ठप्प पड़ा हुआ है। तो जो एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क में काम होना चाहिए, वो इसके कारण से हैम्प हो जाता है, रुक जाता है। और जब वो रुकता है तो लोगों को ये समझ नहीं आता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कहाँ उत्तम होगा, कहाँ अच्छा हमें फ़ायदा प्राप्त हो सकेगा। अगर सरकार इसको लेके गंभीर हो तो रियल एस्टेट में स्कोप बहुत ज़्यादा है कि कैसे उसका एक मार्केट, उसका एक पूंजी बाजार रियल एस्टेट का डेवलप करे, जहाँ इंडेक्सिंग हो, लोगों को पता हो। हम तो कह रहे हैं इसको जिलेवार, शहरवार व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सकता है कि कलेक्टर के देख रेख में एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ रोज़ ये निकले कि भाई हमारे शहर के अंदर इतने प्रकार की पूंजी रियल एस्टेट की उपलब्ध हैं, इनकी ये मार्किंग हमारी तरफ से है, हमारे अधिकारी ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने जाके तस्दीक की है, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं इस तरह की हैं, इनके कानूनी पहलू ये हैं और इस प्रकार से हम इनकी इतनी नंबरिंग देते हैं। आज सबसे टॉप पे फला प्रॉपर्टी है, दूसरे नंबर पे ये प्रॉपर्टी है, तीसरे नंबर पे ये प्रॉपर्टी है। यदि ये व्यवस्था शहरवार डेवलप कर दी जाए तो आपके पास में बहुत बेहतर विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के। अब मैं ये कहता हूँ कि जब ये व्यवस्था नहीं है तो क्या करना चाहिए? ये हम अपने स्तर पे डेवलप कर सकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम जाँच कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो टीएनसीपी से अप्रूव्ड है कि नहीं, नगर निगम ने उसमें व्यवस्थित रूप से कार्य आदेश जारी किए हैं कि नहीं और उसको रेरा ने अप्रूवल दिया है कि नहीं। ये सब चीज़ें अगर हम देख लें, वो कहाँ पे स्थित है, उस जगह जहाँ वो है स्थित, वहाँ भविष्य में उसके डेवलपमेंट के स्कोप्स क्या हैं, वहाँ पे ऐसा कोई जो है कोई मॉल आने वाला है या कोई कोई बड़ा पूंजीपति वहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ये थोड़ी सी जानकारियाँ लेने की बात है। अगर ये थोड़ी सी जानकारियाँ लेके हम इन्वेस्ट कर दें तो हमको उसमें फ़ायदा होगा। मतलब ये जो जितना कहना चाहिए शेयर मार्केट में ऊहा-पोह की स्थिति रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसी रियल एस्टेट में नहीं है। थोड़ी सी भी जानकारी, थोड़ी सी भी हमको अगर इस क्षेत्र की साक्षरता मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर विकल्प है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट का विकल्प बहुत अच्छा विकल्प है। और आपने देखा होगा कि आपके शहर में जो जानकार लोग होते हैं, जो थोड़े से पहले से समृद्ध होते हैं, सक्षम होते हैं, वो रियल एस्टेट में बहुत भारी फ़ायदे उठाते हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। जबकि जो आम आदमी है वो इसी डर में कि कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, बेचारा उसके लाभ लेने से वंचित रह जाता है। जबकि आम आदमी को इन 3, 4, 5 चीज़ों का अगर आकलन कर ले तो वो रियल एस्टेट में बहुत बेहतर विकल्प करके बहुत अच्छी कमाइयाँ कर सकता है।